तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपने पोर्टफोलियो में 3D एलिमेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। ये मैं यूज करूंगा बिहांस के पोर्टफोलियो के ऊपर, जो कि फ्री है। लोग आपका पोर्टफोलियो देख के और आपको काम भी दे सकते हैं। तो बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होती है कि हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर 3D एलिमेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। बाकी सब ने तो ऐड किए होते हैं, लेकिन हमें जांच नहीं ऐड करने की, क्योंकि जब मैंने बनाया था तो मेरे से काफी ज्यादा लोगों ने पूछा था कि आपने ये कैसे किया है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि अगर उन लोगों को नहीं पता तो डेफिनेटली आप लोगों को भी नहीं पता होगा। तो इस चीज को करने के लिए आप लोगों को आफ्टर इफेक्ट्स आना जरूरी है। अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आप लोगों को बना के दे दूंगा। अगर आप लोग मेरे से नहीं बनवाना चाहते तो आप लोग जो मैं स्टेप्स बताऊंगा उनको फॉलो करना, तो आप डेफिनेटली बना लोगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं कंप्यूटर पे और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम 3D आइकन्स और ग्राफ कैसे बना सकते हैं। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब मैंने यहाँ पे एक नई कंपोजिशन बना ली है। इस कंपोजिशन को मैं नाम चेंज कर देता हूँ 3D आइकन। तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे एक प्रीमियर प्रो का आइकन। मैंने कुछ अपने एसेट्स डाउनलोड करके रखे हुए थे। ये काफ़ी बड़ा है तो हम इसे छोटा कर लेंगे। ओके, तो हमने इसे छोटा तो कर लिया, लेकिन हमें इसे रोटेट करवाने के लिए ना हमें इसे 3D के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जब 3D के अंदर आ गया ना तो हमारे पास ये देखो इस तरह से ना अब रिवॉल्व हो रहा है ये चीज़। तो अब इसका जो 3D आइकन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके की फ्रेम सेट करने पड़ेंगे। हम यहाँ से R दबाएंगे, हम इस सारे को पकड़ कर देंगे। आपने सारे को नहीं करना, तो मैं वैसे नॉर्मली सबको कर देता हूँ, क्योंकि वो कई दफ़ा हमने ना अलग-अलग की फ्रेम सेट करनी पड़ती हैं, तो बाद में जाकर ना फिर इशू बनते हैं। लेकिन अगर आप उसको एक को करेंगे ना तो आपके लिए इस तरह करना ज़रा थोड़ा मुश्किल होगा सेट। तो फिर आप लोगों के लिए बेहतर हल है आप इधर से पकड़ के सेट कर लें। अभी मैंने जैसे अभी बिल्कुल स्लाइटली सा नज़र आ रहा है, तो मैं इसे करूँगा अगर 270 पे, तो इसे गायब होना चाहिए। ओके, अगर ये नहीं भी होगा तो इसका इशू नहीं है। इशू कैसे नहीं है वो मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। हम इधर आएंगे और रीसेट। अभी एक इस तरह से एनिमेशन बन गई है हल्की सी। इसके हम की फ्रेम्स को पकड़ के इस तरह, अगर आप लोगों ने ये देखा कि मैंने ये की फ्रेम्स से इस तरह से नॉर्मल की फ्रेम्स से, तो मैंने इसे F9 दबाने से मैंने इसे ना किया है ईज़ इससे कहते हैं ये चीज़, इजी ईज़। जब हमने इजी ईज़ कर दिया, अब हमारे पास ये अभी स्मूथ है। हमने इसे थोड़ा सा फास्ट करना है स्टार्टिंग में और एंड पे करना है हमने इसे थोड़ा सा स्लो। इसे अगर मैं थोड़ा सा लंबा लेके जाऊंगा ना तो आप लोगों को फिर पता चलेगा। ये चीज़ इस तरह फिर काम करेगी। ओके, हमारे पास ये वाली एनिमेशन बन चुकी हुई है। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, हम लोगों ने इसके ऊपर एक ना लाइट स्वीप इफेक्ट आता है, हमने वो लगाना है। ये वाला, अगर आप लोगों को नहीं पता ये मैंने पैनल कैसे खोला है, एक ना टूल आता है FX कंसोल के नाम से, वो अगर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तो आप ना ये कंट्रोल और ये अपना हमने उसके लिए हमें पहले लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लेयर जैसे हमने सेलेक्ट कर ली, अब हम दबाएंगे कंट्रोल और स्पेस। जैसे हम कंट्रोल और स्पेस दबाएंगे तो हमारे पास ये सारा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स का ना हमारे पास सारा कंट्रोल इधर आ जाता है। हमें सिर्फ नाम सर्च करना है और हमारे पास कंट्रोल आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे सर्च करते हैं CC लाइट स्वीप, यहाँ पे आ गया। अब हम इसकी इंटेंसिटी वगैरह को देख लेते हैं। वाइड हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए, इंटेंसिटी हमें इसकी थोड़ी सी कम चाहिए, नहीं ज़्यादा हो रही है, कम हो गई ज़्यादा इतना। और हमें इसकी एज पे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए और एज की थिकनेस भी हमें थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। तो वाइड थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं। अब हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, जैसे ये इधर आ रहा है हम लोग पहले ना एक सेट कर लेते हैं। इसे क्लिक करेंगे ना, ये सेंटर वाला, हम इसे इधर क्लिक करते हैं, ये फ्रेम के बाहर चला गया। अब हम यहाँ पे अगर इसे दबाया हमने, अब यहाँ पे हमारे पास एक बन गया की फ्रेम। हम की फ्रेम को ले जाएंगे, ये वाला की फ्रेम है ये वाला, हम इसे की फ्रेम को पीछे ले गए। अब ये जो की फ्रेम है ना, हम लोग इसे यहाँ से पकड़ के इधर ले आएंगे।
अब ये एक लाइट स्वीप वाला इफेक्ट बन चुका है। अब मैंने शुरू में क्यों नहीं किया कि लाइक मैंने इस तरह करके क्यों नहीं किया। अभी देख रहे हो ये की फ्रेम किधर चला गया ऊपर, तो इधर की फ्रेम थोड़ा सा लगाना ना मुश्किल होता है। तो इतनी मुश्किल में पड़ने के बजाय हम लोग इसे जब यहाँ पे सीधा हो रहा है ना इस पॉइंट पे, हम लोग इस पॉइंट पे पकड़ेंगे ये और इसे इधर रख देंगे। जैसे अभी मैं रखता हूँ ना इधर, अब यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो गया। अब की फ्रेम पकड़ के हम लोग इधर ले जाएंगे, फिर इजी सा वो एक एनिमेशन बन जाती है। इसे थोड़ा सा और करने के लिए हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, हम इसमें डीप ग्लो ऐड करेंगे। हम डीप ग्लो की इंटेंसिटी को 0.10 करेंगे और ये अभी काफ़ी बेहतर लग रहा है उससे। अगर हम इसको कम कर दें, वैसे फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन वो अब आप लोग के अपने चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करना चाहते हो। इसे मैं पहले क्वार्टर पे करता हूँ एंड देन अभी देखते हैं। अगर आप लोग इसे भी तेज़ करना चाहते हो वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अभी कुछ ऐसी बनी है ये। अब ये जो एक हल्की सी लाइन आ रही है, इसका हम अब क्या कर सकते हैं, हम लोग ओपेसिटी को लेके ना इसका बिल्कुल एक पॉइंट बनाएंगे, एक फ्रेम वाला, बस इधर 0 कर देंगे, अगले फ्रेम पे 100 होगा। अभी यहाँ पे कोई लाइन नज़र नहीं आ रही, जब अगले फ्रेम पे लाइन नज़र आएगी ना तब तक ये एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर हमें उस चीज़ की नहीं टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि वो एनिमेशन स्टार्ट हो रही है तो वो कोई भी इतना नोटिस नहीं करेगा इस चीज़ को। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, हमने ये एनिमेशन बना ली, अब हम इसे डिफरेंट चीज़ों के ऊपर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो ये क्या चीज़ आती है। जैसे अभी हम उठाते हैं, आई गेस ये भी एक पीएनजी है जी, ये भी एक पीएनजी, हम इसे उठाया, हमने अपनी टाइमलाइन पे रखा। अब हमारा ये है कि हमें दोबारा से सारी एनिमेशन बनानी पड़ेगी। नहीं, हमें दोबारा से नहीं एनिमेशन बनानी पड़ेगी। हम इसे कॉपी करेंगे, हम इसे इधर पेस्ट कर देंगे। अभी हम देखते हैं, ओके, क्योंकि हमने 3D आइकन में नहीं चेंज किया तो इस वजह से एनिमेशन नहीं बनी। अब हम इसे दोबारा हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो 3D में नहीं था तो इस वजह से पेस्ट नहीं हुई। अब यहाँ पे आप लोगों को एक इशू आएगा, वो है लाइट स्वीप का। हमें लाइट स्वीप को बस बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस आइकन का साइज़ हो रहा है, इस आइकन का साइज़ हो रहा है। देखो ना इनके इसकी 212 KB की फ़ाइल है, ये सिर्फ 8 KB की फ़ाइल है। इनका साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस वजह से लाइट स्वीप देखो कितना फ्रेम के बाहर जाई जा रही है। तो इसका ईजी हल जो मैंने आप लोगों को आगे बताया था, इसके इफेक्ट कंट्रोल में जाओ, ये पकड़ो एंड देन हम इसे इधर रखेंगे इधर। ये हमारे पास अब आ चुका है की फ्रेम, इसका ये है लाइट स्वीप का। जैसे लाइट स्वीप के सेंटर ये वाला की फ्रेम, हम इसे पकड़ के रखेंगे इधर। अब हम नया की फ्रेम पकड़ेंगे, हम रखेंगे इसे इधर, हम इसे रख देंगे इधर। अब देख रहे हो एक, ये आपको फुल पे करके दिखाता हूँ, देखना आप लोगों को आई गेस नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये लाइन है लाइट स्वीप की, इसकी मैं आप लोगों को इंटेंसिटी ज़्यादा करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, ये है इसकी लाइन। तो हमारा इधर भी लग चुका है। कई केसेस में आपका क्या होगा, ये ना थोड़ा सा, अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ ना, तो देख रहे हो ये थोड़ा सा ना 1-2 पॉइंट आगे को आया हुआ है इस तरफ को। हालांकि इसे थोड़ा सा इधर होना चाहिए था, लेकिन ये इस तरफ को आया हुआ है। तो वो अगर आप लोगों ने ज़्यादा डिटेलिंग में जाना है तो आप लोग खुद सेट कर सकते हो, नहीं तो आप लोगों का ये ओपेसिटी वाली ट्रिक काम कर जाएगी। यहाँ पे आई गेस हमने डीप ग्लो नहीं ऐड किया, हम डीप ग्लो हम पीछे वाले का उठा लेते हैं ना, हमने क्यों दोबारा नया बनाना है। हम इसका उठाया, इधर पेस्ट कर दिया। अब इसका है वो ग्लो ज़्यादा हो गया, हम इसे ग्लो को कर देते हैं 300 पे। अभी भी ज़्यादा है, हम इसे 200 पे कर देते हैं। अभी ठीक है, काफ़ी बेहतर है। अब जो हमने उसमें एक चीज़ ऐड की थी, नीचे से वो टेक्स्ट आ रहे थे, लाइक वो जो अल्फ़ाबेट्स थे ना, वो आ रहे थे। अब वो मैंने किस तरह बनाए थे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 90 और 90% आई गेस ऐसे ही लिखते हैं। हम यहाँ पे फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे, परफेंस फ़ॉन्ट चूज़ कर लेंगे, ताकि ना हम एक आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखा सकें।
मैं ये बड़ा बड़ा इस वजह से रख रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को क्लियरली दिखा सकूँ। हम इसका ना कलर चेंज कर देंगे, हम इसका कलर ग्रे रखेंगे। जैसे ये हमने इसका कलर ग्रे रख दिया। अब हम एक बनाएंगे, इसे पेन टूल को सिलेक्ट करके एक इसकी हम शेप बनाएंगे। यहाँ से हम स्ट्रोक इनेबल कर लेते हैं। हमें स्ट्रोक चाहिए है वाइट कलर की, बिल्कुल कॉर्नर पे रखना ताकि हम लोगों के लिए बाद में आसानी हो। ये यहाँ पे हमने स्ट्रोक बना दी। अब हम इसकी स्ट्रोक को फुल फैला लेते हैं। हम इसके स्ट्रोक के नीचे कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि स्ट्रोक किधर जा रही है। वैसे जिधर मर्जी जा रही हो हमें उस चीज़ से मसला नहीं है। हम क्या करेंगे, F4 दबाएंगे, यहाँ से ये चीज़ उठाएंगे, हमारी तो स्ट्रोक गायब हो गया, हम स्ट्रोक को इनेबल करेंगे। ओके, वो मैं उल्टा कर गया हूँ। ये जब हो गया, अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि ये बाहर जा रहा है या फिर अंदर आ रहा है, वो हम बाद में देख लेंगे। इसे हम इसे करते हैं इस तरह। अब ये चीज़ हमने शेप लेयर को टेक्स्ट लेयर के साथ लाइक उसका मैट बना दिया एक। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे ट्रिम पाथ। ट्रिम पाथ में अब मैं क्या करूँगा देखना, हम यहाँ पे एंड को छेड़ेंगे, स्टार्ट को नहीं हमने भी छेड़ना। ये देख रहे हो हमने अब ये आइकन वो नहीं दिख रहा, हम इसे इस तरह उठाएंगे। अब देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, वो जो एनिमेशन थी 90% वाली फिल होने वाली, वो चीज़ फिल हो चुकी है। हम इसे रखते हैं 100% पे नहीं, हम इसे रखते हैं 90% पे। देख रहे हो 90% ऊपर से 10% रह गया। ये चीज़ इस तरह। अब आप लोग कह रहे हो ना कि वो जो नीचे से निकल रहा था वो आपने कैसे किया था। मैंने इसके एंकर पॉइंट को उठाया। अब आप लोग सोच रहे होगे कि इतना आपने स्टिक कैसे किया, हम तुम्हारा तो ऐसे इतना स्टिक होता ही नहीं। आप लोगों ने इसे जब पकड़ लिया, अब आप लोगों के पास ना इस चीज़ को भी करने के ना दो ऑप्शन हैं। हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देख रहे हो, ये एंकर पॉइंट के ऊपर हम ऐसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, एंकर पॉइंट ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा। हमारे पास ये है एंकर पॉइंट पकड़ने का टूल। शॉर्टकट की इसकी वाई है, और आप लोग जितनी ज़्यादा शॉर्टकट्स की सीखोगे ना, आप लोगों के लिए उतना ही फ़ायदा होगा। इसे हम लोगों ने कंट्रोल होल्ड करके जाना है नीचे, इसने नीचे जाके स्टिक हो जाना है। स्टिक हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वी दबाने से वैसे नॉर्मल एरो पे आएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास स्केल है, हम लोग स्केल को इधर रखते हैं। जो इसकी ओरिजिनल उसका था ना साइज़, हम उसे उधर रखते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसे छोटा कर देते हैं। हम लोग इसे बिल्कुल 0 पे ले जाते हैं। अब हम इसे ईज करते हैं, और यहाँ पे जाके हम लोग इसे तेज़ कर देते हैं। देख रहे हो, हम लोग इसे थोड़ा स्लो कर लेंगे। अब आप लोग सेम वही चीज़, अगर आप लोग अब कह रहे हो कि वो जो बीच में लिखा आ रहा था वो चीज़ नहीं आ रही, तो उस चीज़ को क्या करने के लिए हमारे पास एक फ़ाइल है, मेरे पास नहीं तो मेरे पास ये एक वो पड़ी हुई है, ये चीज़ है वो, ये मैं आपको कमेंट्स में दे दूंगा, तो आप लोग इसे कर लेना। ये $साइन वाली है और ये दूसरी है। मैं भी आप लोगों को ये दूंगा, $साइन वाली चाहिए हो वो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाना, मैं आप लोगों को उधर दे दूंगा। Ctrl+C हमने इसे कर लिया, ये कॉपी। अब लोग हम ये यहाँ पे टेक्स्ट लेयर के ऊपर आ गए, हमने इसे डाउन किया, टेक्स्ट सोर्स टेक्स्ट यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने से तो भाई एरर आ गया। एरर क्यों आया, क्योंकि हमारा ये जो चीज़ काम करेगी ना, ये एक इफेक्ट के साथ काम करेगी। उस इफेक्ट का नाम है स्लाइडर कंट्रोल। इफेक्ट चला गया। अब ये स्लाइडर कंट्रोल क्या करता है, अभी हम इसे देखेंगे ना तो ये 0 हो गया होगा। क्यों भाई, हमें तो 0 चाहिए नहीं था। ये वापस से हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अब हमारे पास इश्यूज़ क्या आ रहे हैं कि हम लोग अगर इसे यहाँ पे 0 पे है ना वाई दबाते हैं, और इस स्लाइडर कंट्रोल को यहाँ पे हम इसे ले आते हैं 90 पे। 90 पे आ गया, लेकिन इसका परसेंटेज साइन किधर गया है। परसेंटेज साइन ऐड करने के लिए आप लोगों को एक कोड आना चाहिए, वो है ये वाला। हम इसे कॉपी करते हैं और सोर्स यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसका परसेंटेज का साइन रख देते हैं। अब ये इसके स्टार्ट में आ गया। स्टार्ट में तो हमें लेके नहीं था आना, तो हम लोग क्या करते हैं,
हम लोगों ने इसे एंड पे ले गया, इस चीज़ को हम एंड पे ले गए हैं इस तरह से। तो अब ये चीज़ एंड पे आ गई है। अब हमारे पास सेम वो एनिमेशन बन रही है जो आप लोगों ने देखी थी। एक चीज़ तो आप लोगों को मैंने क्लियर कर दी कि एक चीज़ कैसे बनी है। आई होप कि अब आप लोगों को दूसरी चीज़ें बनानी आ जाएगी। आप लोगों ने बस एक दफ़ा बनाना है, बाद में आप लोगों ने इसे कॉपी पेस्ट ही करना है। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी नई चीज़ की तरफ कि हम लोगों ने ग्राफ कैसे बनाना था। हम इसका नाम रख देते हैं ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए हमें यहाँ पे शेप्स का यूज़ करना पड़ेगा। हम लोग पहले सिंपल पेन टूल लेते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक एक शेप बना देते हैं। ये स्ट्रोक वाली शेप बनानी है, हम इसके स्ट्रोक को पकड़ के थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अब स्ट्रोक तो बन गई, हम लोग इसका यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ट्रिम पाथ। हम लोग इसके एंड को पकड़ के आगे ले जाते हैं और इसके 0 कर देते हैं। अब हमारे पास एक ही लाइन बन चुकी है। आप लोग इसे जितना मर्जी कर सकते हो आगे। अच्छा, एक चीज़ आप लोग याद रखना कि गिफ हमेशा 6 सेकंड की बनती है। ज़्यादा के भी कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगा कि 6 की ही करो, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हमें एक इलिप्स टूल चाहिए जिसका शॉर्टकट की है Q। ये जब आप इसके ऊपर लेके जाते हो ना तो ये साथ लिखा आता है, इलिप्स टूल के साथ जो Q है ना वो शॉर्ट की है। हम लोग Q दबाएंगे। अब अगर आप मल्टीपल टाइम Q दबाओगे तो वो शेप्स चेंज होती जाएंगी। हम वापस इस पे आ गए। अब हम ज़रा इस पे जूम करते हैं। ये स्पेस दबा के आपके पास हैंड टूल आ जाता है, आप इसे जिधर मर्जी लेके जा सकते हो। फिर स्पेस छोड़ोगे गायब हो जाएगा। अब शिफ्ट दबा के अगर हम लोग इसे करेंगे तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट सर्कल बनेगा। हम इसका फिल ऑन करते हैं और इसका स्ट्रोक ऑफ करते हैं। शेप थोड़ी सी छोटी बनी है, इसे ड्रैग पकड़ के हल्का सा ड्रैग करके साथ ही शिफ्ट होल्ड कर लेना। अगर हम छेड़ेंगे ऐसे हो रहा है ना, साथ हम शिफ्ट दबाएंगे तो वापस हो जाएगा। ओहो, ये चीज़ हम लोग पांच सर्कल ऐड करते हैं। पहले हम लोग इसके ऊपर एक बना लेते हैं स्केल के साथ हल्की सी एनिमेशन, ताकि हमें बार बार एनिमेशन नहीं बनानी पड़े। 0 F9। ये ईज करना ना भूलना, ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत स्मूथ लगता है इससे। देख रहे हो, एक ये हमारे पास बन गया। इसे डुप्लीकेट करेंगे Ctrl D से और हम लोग इसे ले आएंगे थोड़ा सा आगे। शिफ्ट, हम इसे शिफ्ट छोड़ के अगर करेंगे तो ऐसे, और हम जैसे इधर आके शिफ्ट दबाएंगे ना कहीं पे भी लेके जाके, तो बिल्कुल उसके अलाइन में आ जाएगा। या तो इसके इस साइड पे लाइन है, या तो इस साइड पे, या तो इस साइड, बिल्कुल XYZ के ऊपर आ जाएगा। तो हम लोग इसे लेके जाते हैं इधर। हम देख लेते हैं, नहीं ज़्यादा उधर हो गया, हम लोगों को 5 ऐड करने पड़ेंगे। ओके, तो ये हमारे पास पॉइंट बन गए। अब हम लोगों ने क्या करना है, इन्हें जहाँ जैसे जैसे ये वाला एरो जाएगा ना, ये वाला एरो जैसे जैसे इन पॉइंट्स पे आएगा, हमें वैसे वैसे ये पॉइंट्स सारे सेट करने हैं। लाइक इस पॉइंट पे हम लोगों को ये दूसरा के लेके आना है ऐसे। अब हम इसे आगे करेंगे, ये तीसरे वाला इधर आ रहा है, फिर आगे करेंगे चौथे वाला इधर आ रहा है, फिर आगे करेंगे 5वें वाला इधर आ रहा है। अब हम देखते हैं कैसी बनी है। देख रहे हो कितनी स्मूथ लगी है ये चीज़। अगर आप मोशन ब्लर ऑन कर दोगे ना, F4 दबाने से वापस आप लोग चेंज कर दोगे। मोशन ब्लर अगर आप लोग ऑन कर दोगे ना, जैसे मैं सबको पकड़ के इनका मोशन ब्लर ऑन कर देता हूँ ऐसे, तो ये चीज़ ज़्यादा स्मूथ लगेगी। ये अब हमने बना लिया। अब हमने एरो बनाने हैं ये नीचे को। पहले ऊपर नाम लिखने हैं, जो नाम आते थे वो पहले हम लोग नाम लिख लेते हैं। मैं आप लोगों को एक नाम लिख के बताऊंगा, वो आप लोग बाद में ना आगे देख लेना। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 2025 इसका हम रख देते हैं सफ़ेद। अच्छा, आप लोगों का जो एंकर पॉइंट है, अगर ये कोने में है ना, तो आप लोगों ने इसे दरमियान में लेके आना है ना, तो आप लोगों को दबाना पड़ेगा लेयर। उसके पहले आप लोगों के टेक्स्ट वाली लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए। Ctrl Alt Home, इससे आप लोगों का ना इसके दरमियान में आ जाएगा। अगर आप लोगों को ये सीक्वेंस के दरमियान में लेके आना ना, इस पॉइंट पे जो होते हैं सीक्वेंस, उसके लिए आप लोगों को दबाना पड़ेगा Ctrl Home, वो बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। हम यहाँ पे से लेके आते हैं एंड देन हम अब इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब हम लोग इसे एनिमेट कैसे करें, हम इसे एनिमेट करेंगे यहाँ पे जाके, और
लोग यहाँ पे इसकी पोजीशन ऐड करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसकी रोटेशन ऐड करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसकी ओपेसिटी ऑन करेंगे। हम पहले पोजीशन को देख लेते हैं, हमें इस पॉइंट पे चाहिए, हम इसे थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। हम इसकी रोटेशन को देख लेते हैं, हमने इसकी जो रोटेशन हमें इस पॉइंट पे ये आगे आके हमें बिल्कुल ज़ीरो चाहिए, लाइक हमें बिल्कुल सीधा टेक्स्ट चाहिए, तो हम इस पोजीशन को पकड़ के आगे कर देंगे इस की फ्रेम को और हम इसे थोड़ा सा स्लाइड कर देंगे। अब हम इसकी ओपेसिटी को छेड़ देते हैं, हमें 100% आगे तक चाहिए, हम इसे पीछे से 0 कर देते हैं। चीज़ हो गई ना जो हम लोग देख रहे थे। बाय द वे मैं एंड पे ना आप लोगों को ये भी दे दूंगा प्रोजेक्ट फाइल, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देख रहे हो, अब हम लोग इसे पकड़ के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल डी दबाया, यू दबा के, यू दबाने से ना ये की फ्रेम सारे आते हैं। हम इसे थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, लेट्स ये जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, तो इस पॉइंट पे हम लोगों को रखना है इसे। हम लोग इसे पकड़ के कंट्रोल करके तो हम इसे आगे ले जाएंगे इस पॉइंट पे, ज़्यादा आगे है इस पॉइंट पे। ऐसे हम लोग डुप्लीकेट कर करके आगे वाली साइड पे लेके जा सकते हैं। अब हमारे पास अगला ऑप्शन जो आ रहा है, हम लोगों ने इसे नीचे वो एक डैश वाली लाइंस लेके आनी है। डैश वाली लाइन किस तरह लेके आनी है, हम लोग वापस पेन टूल पे जाएंगे, यहाँ पे रख के इसे हल्का सा नीचे रख के, ऐसे अभी देख रहे हैं हम लोग थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हुई है, हम वी दबा के इसे सीधा कर लेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसके ऊपर वो स्ट्रोक नहीं आ रही क्योंकि स्ट्रोक है ऑफ। ऑन किया स्ट्रोक को और अब ऐसे ये तो हम ले आए हैं, लेकिन हमारे साथ अब एक मसला है, हम इसकी डैशेस कैसे लेके आए। डैशेस भी आ जाएंगी, कंटेंट, शेप, स्ट्रोक, यहाँ पे डैशेस प्लस करेंगे, ये देखो ये डैशेस आ गई। अब लोग हम इसकी डैशेस को पकड़ के कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, हम इसकी डैशेस को पकड़ के राउंड भी कर सकते हैं ताकि एक चीज़ वियर्ड ना लगे। इसे थोड़ा सा और स्मूथ बनाने के लिए ना हम लोग इसकी डैशेस में ऑफसेट भी कर सकते हैं। लेट्स से नीचे आते वक्त ये ऑफसेट कर रहा हो ऐसे, ये ऑफसेट हो गया। अब लोग हम वापस जाएंगे इसके ट्रिम पाथ में और यहाँ से ऐड पे चेक करेंगे ट्रिम पाथ। ये तो अब आप लोगों को ऐड करने का तरीका आ गया होगा। हम लोग इसे जितना आगे ले जाएंगे तो वैसे आगे जाता जाएगा ये। अब हम लोग नीचे इसके वो टेक्स्ट एनिमेशन ऐड करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 3D आइकन। अब ये मिड में नहीं है, लाइक अलाइन नहीं है सही से। हाँ, कंट्रोल जी करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये चीज़ अलाइन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाके ये है प्रॉपर्टीज़ में जाके ये पैराग्राफ आ रहा है, तो ये अब अलाइन हो चुका है। अब हम लोग हाल ही इसकी जगह पे क्लिक करेंगे, फिर वी दबाएंगे। अब हम लोग वापस इस पर क्लिक करेंगे या फिर हम इस पर क्लिक करके एस दबा के इसे साइज़ बड़ा कर लेंगे। अब साइज़ बड़ा कर ली, इसमें फासला बहुत ज़्यादा है। वापस प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, ये देख रहे जो डबल ए है ऊपर नीचे, इसे हम कम कर देंगे। अब हम कंट्रोल टी दबाएंगे, ये कंट्रोल टी शॉर्टकट है टेक्स्ट का, इसे हम सेलेक्ट करेंगे, इसका हम कलर चेंज कर देंगे। अभी यार ये तो बहुत बेसिक लग रहा है, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। हम लोग हमारे पास एक ये है कि हम लोग वापस जाएंगे टेक्स्ट में, यहाँ पे पोजीशन ऐड करेंगे। पोजीशन के बाद हम लोग यहाँ पे ओपेसिटी ऑन करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे इसे इस जगह पे हमें इधर चाहिए। ओके, तो मैं तब से इस चीज़ को फिगर आउट कर रहा था कि जो हम इस तरह ऊपर करते हुए इसके नीचे जो आइकन लिखा आ रहा था वो नहीं था आना चाहिए, तो वो भी मैंने फिगर आउट कर लिया कि वो मसला क्यों आ रहा था। वो मैं इस वजह से मुझे मसला इस वजह से आ रहा था कि मैंने ना पोजीशन को भी साथ छेड़ा था। पोजीशन को आपको नहीं छेड़ना। उसकी वजह क्या है कि हम लोगों ने इसके ऊपर ऑफसेट लगाया हुआ है और यहाँ पे हमने इसे इधर से इजी हाई इजी लो लगाया हुआ है। इजी हाई इजी लो बेसिकली इसके लिए यूज़ होता है।
तो अब हम लोगों ने इसका क्या करना है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इससे मैंने किस तरह बनाया शुरू से, ताकि आप लोगों के लिए ये चीज़ एक आसान हो जाए काफ़ी। अब देखो अभी बिल्कुल वो स्टिल आइकन है। अब हम इसे वो आइकन को मूवमेंट करने के लिए उस तरह की हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग सबसे पहले ना ये होगा ऐसे, लाइक ये चीज़ होगी ऐसे। हम लोगों ने यहाँ पे जाना है पोजीशन, ओपेसिटी, बस ये दो चीज़ें हम लोगों ने ऐड कर लेनी है। रेंज का ये रेंज से सिलेक्टर को हम लोग नीचे करेंगे, यहाँ से हमारे पास एक एडवांस ऑन हो जाएगा। एडवांस में हम लोग कर लेंगे वर्ड। ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ जो आप लोगों ने पहले सारा सेट कर लेना। यहाँ से हम लोगों ने कर लेना है रैंप अप, यहाँ पे हम लोगों ने कर लेना है 25, यहाँ पे हम लोगों ने कर लेना है 100। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले सेट कर लेनी है। और इसकी पोजीशन भी इसे नीचे को सेट कर लेना, तकरीबन हम लोग 30 पे कर लेते हैं। अब गेम असली आती है ऑफसेट पे। ऑफसेट हम लोग यहाँ पे इसका 100 करते हैं और इसे आगे ले जाते हैं। अब हम लोग इसका यहाँ पे -100 करते हैं। ये चीज़ इस तरह से बन गई है। अब हम लोग यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को छेड़ते हैं। अच्छा, ओपेसिटी को आप लोगों ने बिल्कुल 0 पे कर देना है। इसे 100 पे रखोगे ना तो आप लोगों का नहीं सही मामला होगा। हम लोगों ने इसे बिल्कुल 0 पे कर देना। 0 पे करने से भी बिल्कुल बंद नहीं होगा, ये कुछ इस तरह से काम करेगा। वो चीज़ हमारे पास बन चुकी है। अब हम लोगों को सिर्फ ऑफसेट को पकड़ के आगे पीछे करना, तो उस हिसाब से ही सेट हो जाएगा। अगर आप लोगों को इसके अंदर ब्लर ऐड करना है तो हम लोग यहाँ पे जाके सिलेक्टर में यहाँ पे ब्लर कहीं पे होगा, ये है। हम इसे ब्लर में थोड़ा सा इसका इंक्रीज़ कर देते हैं, तब हम लोग देखते हैं। देख रहे हो किस तरह ब्लर से फेड इन हो के आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये वाली एनिमेशन भी बना सकते हैं। अब अगली बार ये आती है कि यहाँ पे लंबी मैंने बनाई हुई थी, वो बिल्कुल आप लोगों को तो पता भी चल गया होगा कि मैं अब कैसे करूँगा। इसे डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ करके तो यहाँ पे आ जाएगी। अब मसला आता है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे भाई क्या करेंगे। हम लोग जाएंगे थोड़ा से करेंगे और यहाँ पे शिफ्ट को पकड़ के ड्रैग करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि ये चीज़ बड़ी हो गई है। अब ये चीज़ें ऐसे बड़ी होती जाएगी तो आप लोगों ने इसे थोड़ा सा पकड़ के ऐसे क्लोज कर लेना। अगर आप लोगों को लगे डैशेस इसकी ज़्यादा होती जा रही है, यहाँ पे जाके कंटेंट में, शेप में और स्ट्रोक में, और यहाँ पे डैशेस को थोड़ा आप लोग आगे पीछे करके देख लेना। ओए मैंने गलत जगह को शेड दिया, जैसे कि अभी ये चीज़, तो ये सेम वैसी ही बनेगी। अब हमारे पास जो चीज़ जिसकी कमी है ना वो है डीप ग्लो। हम लोग इस पर डीप ग्लो ऐड करेंगे। डीप ग्लो हम लोग इसे करेंगे 0.10। 0.10 करने से इसकी लाइक रेडियस इसका काफ़ी ज़्यादा, हम इसे 200 पे करेंगे। अभी मच बेटर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा और कंट्रोल में लेके आने के लिए हम लोग इसके ऊपर करेंगे एक ड्रॉप शेडो ऐड। देखिए मैं ड्रॉप शेडो ऑफ करूंगा ना, यहाँ पे गौर से देखना क्या होता है। देख रहे हो हल्का सा इफेक्ट आ रहा है एक, इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखो। तो ये दो हमने जब इफेक्ट बना लिए, तो देखो अब हम ये डीप ग्लो पकड़ेंगे, कंट्रोल C करेंगे, यहाँ पे सब पे ऐड करेंगे और ये चीज़ इस तरह से कुछ लग रही है। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, इस सब पे ऐड कर देंगे। ये भी आप लोग देख रहे हो इसके ऊपर ना काफ़ी अजीब सा लग रहा है ये शेडो। तो हम लोग वापस कंट्रोल C करते हैं, किसी एक के ऊपर ऐड करके ना, लेट्स हम लोग ऐड करते हैं इसके ऊपर हम ऐड करके इसके शेडो को देख लेते हैं। इसके शेडो को भी क्या हुआ है, डिस्टेंस हम इसका कम करते हैं, सॉफ्टनेस हम इसकी ज़्यादा कर देते हैं। अब हम इसे कंट्रोल C करेंगे, इन वाले पे भी डाल देते हैं और हम लोग इन वाले पे भी डाल देते हैं। मैं आप लोगों को ना इसमें चला कर दिखाता हूँ। अब मेन चीज़ आती है कि हमने इसे बिहांस के ऊपर लगाना कैसे है। तो उस चीज़ को लगाने के लिए आप लोगों ने इसका सिंपल रेंडर निकाल लेना है। अगर आप लोग एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आप लोगों ने ना, अगर आप लोग पूरी सीक्वेंस जो है ना, पूरी जो मैं आप लोगों को अगर अपना पोर्टफोलियो का मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं,
अब ये जो मेरी पूरी है ना, ये मैंने पूरी 1080 में बनाई हुई है, लैंडस्केप 1080 है ये सारा, 8 इवन कि ये 920 है, 920 के 1080 मेरे जेन में से निकल गया कि ये विड्थ 920 होती है, आई गेस विड्थ 920 होती है, हाइट 1080 होती है। तो ये मैंने 920 में बनाया और विड्थ को मैंने ऊपर नीचे करता जा रहा हूँ, वो अकॉर्डिंग टू जो जैसा मुझे ना उस चीज़ को हैंडल करना है, मैं उस चीज़ को वैसे करता जा रहा हूँ। तो ये चीज़ का आपने ज़रा ध्यान रखना है। इसका रेंडर निकल आया। अब हम लोग किधर जाएंगे, हम लोग जाएंगे एडोब गिफ मेकर के ऊपर। मैं आप लोगों को और कोई गिफ मेकर रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि बाकी सब बहुत फजूल है। मैंने सब ट्राई करके देखे थे, मैं बहुत खपा था इन चीज़ों से। तो मेरी रेकमेंडेशन ये है और मैंने सारा चीज़ यहीं से बनाई है, हर एक चीज़। ये मैंने ग्राफ वाला रेंडर निकाला है, हम लोग इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा आप लोगों की इंटरनेट की स्पीड के मुताबिक। तो यहाँ पे हम लोग इसे रखेंगे लार्ज क्वालिटी, ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी होगी। हम लोग यहाँ पे से चला कर भी चेक कर सकते हैं। ये अब इधर क्या हुआ, ये हो गया गिफ्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। हम इसे यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। बेसिकली मेरा ये पैनल ओपन है दूसरी स्क्रीन पे, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आप लोगों को ना एक नया अपना प्रोजेक्ट बना कर दिखाता हूँ। ये मैं अपलोड तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसे यहाँ पे इमेज में जाऊँगा। ये ग्राफ 3 वाले आके देख रहे हो गिफ्ट, यहाँ पे मैं इसे एज आ इमेज अब अपलोड कर सकता हूँ। जैसे ये एज आ इमेज अपलोड होगी तो ये सारा सीन आ जाएगा यहाँ पे। अब देखना, हमने 6 सेकंड का रखा था, 6 सेकंड का मैंने इस वजह से रखा था ताकि क्लाइंट इसे रीड कर सके कि हम लोगों ने इसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। अब जाके 3 सेकंड का रखेंगे, जैसे ही वो पूरा होगा वो फिर से सामने वो फिर से शुरू हो जाएगा। क्लाइंट के लिए वो चीज़ बड़ा मसला होगी। तो हम लोग इस तरह से 3D आइकन्स वगैरह बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब मस्ट है, और अपने भाई को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।